जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कई बार हमारे ना चाहने पर भी हमारे हज़ारों शत्रु बन जाते हैं और कई बार हमारे ही अपने लोग हमारे बहुत बुरी तरह से शत्रु बन जाते हैं। मित्र शत्रु के रूप में बदल जाते हैं। एक ऐसा विपरीत समय व्यक्ति का आ जाता है कि जहाँ देखो वहाँ उस व्यक्ति को ये नज़र आने लगता है कि चाहूँ और मेरे शत्रु ही शत्रु हैं। ऐसी स्थिति में वो अपना बचाव कैसे करे, और जब उसके अपने मित्र शत्रु बन जाएं, उसके अपने शत्रु बन जाएं, अपने खास लोग उसके शत्रु बन जाएं, ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और नाना भांति के मंत्र हैं, नाना भांति के यंत्र बनाए जाते हैं, नाना भांति के उपाय हैं कि जिन्हें करके कहीं ना कहीं हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और अपने शत्रुओं के मन में अपने प्रति जो एक तरह से उनके मन में जो हमारे प्रति एक घृणा उत्पन्न हो गई है या हमारे प्रति एक अनास्था उनके मन में उत्पन्न हो गई है, उसे हम कैसे सही करें। उनके मन में बढ़ती हुई शत्रुता को हम कैसे मित्रता में बदलें, ऐसे अनेकों रास्ते हमारे ग्रंथों में हैं, हमारे ऋषियों ने हमें बताए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका कोई कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो जाए, कदापि किसी व्यक्ति के लिए हम ऐसा न सोचें कि हम उसके लिए कोई ऐसा उपाय करें कि उसका सर्वनाश हो जाए, हम उसके लिए कोई ऐसा तीक्ष्ण उपाय करें कि उसके साथ ये हो जाए। ऐसा सोच कदापि अपने मन में आने नहीं देनी है। कभी भी हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए। आपका ठीक है, उसने अहित किया, कुछ भी किया, लेकिन हमें हमेशा यही प्रयास करना है कि हमारे हाथ से किसी का अहित ना हो। बस उसकी शत्रुता से हम बच जाएं, उसकी आंखों में, उसके मन में हम एक मित्रता की फसल बो दें, अंकुर उत्पन्न कर दें मित्रता के। इतना भी यदि हम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए, ऐसे क्या कारण हैं? जब व्यक्ति के जन्मांक में, उसकी जन्म पत्रिका में या उसकी हाथ की रेखाओं में, अगर व्यक्ति की हाथ की रेखाओं में बहुत आड़ी तिरछी रेखाएं जब जन्म लेती हैं तो भी अनेकों शत्रु व्यक्ति को उत्पन्न होने लगते हैं। जब व्यक्ति के जन्मांक में सुख भाव कमज़ोर पड़ता है और रिपु भाव किसे कहते हैं? शत्रु भाव को, कुंडली के 6th हाउस को। जब उस भाव में भी कोई विपरीत मेल के ग्रह आते हैं या इस प्रकार की स्थिति बनती है, चाहे गोचर से बने, जैसे मर्जी बने, तो वहाँ पर भी कई बार एक ऐसा पीरियड आता है कि इस समय में आपके अनेकों शत्रु उत्पन्न होंगे। जब व्यक्ति की हाथ देखा जाए या उसकी जन्म पत्रिका को देखा जाता है तो ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि वो समय ऐसा आएगा कि जैसे समय की बात होती है कि एक समय आएगा आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, एक समय आपका पैसा खराब होगा। ऐसे ही उसी वाक्यांश में एक ऐसी शब्द निकल कर के आती हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके उस वक्त में बहुत शत्रु बन जाएंगे। कई बार व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सच्चा क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी पग पग पे उसके शत्रु खड़े हो जाते हैं। विषैले, विषधर, मुँह भाई उसकी बाट देखते रहते हैं कि बस इस व्यक्ति को तो डस लेना है, बस इस व्यक्ति को तो हमने सब कुछ इसका डिस्ट्रॉय कर देना है। ऐसी स्थिति बन जाती है। वक्त की बात है कि जो कभी हमें गले लगाया करते थे, जो कभी रोटी हमारे संग खाते थे, है ना, कभी बहुत अच्छे से हमारे साथ रहा करते थे, आज वो हमें देखना पसंद नहीं करते और तो बहुत ज़्यादा वो हमें हरेसमेंट देते हैं, बहुत ज़्यादा हम उनसे दुखी हो चुके हैं। तो ये स्थिति जब व्यक्ति के ऊपर आती है तो वो उसकी रातों की नींद को उड़ा जाती है और कहीं ना कहीं बेचैनी उसके मन में व्याप्त रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्मपत्री भी बता देती है कि वो समय कब आएगा। कई बार ऐसा नहीं है कि सभी के ऊपर ऐसा समय आता, लेकिन अगर ऐसा समय आना होता है तो आपकी ग्रहों की चाल, आपकी दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इस बात को समझा सकती है। आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान जो योगिनी दशा होती है वो भी इस बात को बखूबी प्रकट कर देती है। जैसे उसमें संकटा चलती है ना, उल्का आती है,
तो जिन्हें इस चीज़ की नॉलेज है वो इस बात को भी पकड़ के आपको बता देते हैं। दूसरी बात, कई बार किसी विवाद से भी शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, जैसे प्रॉपर्टी को लेकर के, ज़मीन जायदाद को लेकर के शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। कई बार कहा सुनी के ऊपर शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। किसी वस्तु विशेष को लेकर के शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। अब शत्रुता का एक रंग तो है नहीं, हजारों प्रकार के रंग हैं कि शत्रुता कब किससे हो जाए। कई बार किसी को हमारे शब्द या हम अपनी तरफ से सही हैं, नहीं फिर भी उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर शत्रुता हो जाती है। तो कई बार हमारे अंदर भी कमी होती है कि जिसकी वजह से हमारे बहुत शत्रु बनते हैं। हमारी कई बार जिह्वा इतनी कटु होती है, कड़वी होती है कि हम जिसको भी बोलेंगे उल्टा बोलेंगे, हम जिसको भी बोलेंगे कटु बोलेंगे, कटु वचन हम बोलेंगे। अब कटु वचन तो देखो भाई शत्रुता उत्पन्न कराएंगे कराएंगे। तो अपने अंदर भी हमें ये अध्ययन कर लेना चाहिए, कहीं इतने सारे जो शत्रु बन रहे हैं, इन शत्रुओं के पीछे कहीं कारण हम ही तो नहीं। और वहाँ हम कुंडली देखते घूम रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। और कई बार हमारे अंदर सब कुछ अच्छा है, फिर शत्रु बन रहे हैं। तो उस रीज़न को टटोलने का बहुत अच्छा माध्यम है आपके हाथ की रेखाएं और आपकी जन्म पत्रिका। खैर, अब मैं हल पर आता हूँ, निदान पर आता हूँ। मेरे आप हज़ारों एपिसोड मैंने YouTube पर दिए हैं नाना भांति के। मैं ज़्यादातर निदान की तरफ मेरा मन होता है, क्योंकि आपको निदान जल्दी से कोई बताता नहीं है। सब इधर उधर की बात करके कई बार हमारा समय वेस्ट हो जाता है, लेकिन निदान पर जब बात आती है तो वहाँ हमें दिक्कत आती है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाए, तो कई बार सोल्यूशन नहीं मिल पाता। तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि अपने अंक में आपको हर चीज़ का, जिस चीज़ का सब्जेक्ट लिया है उसको सोल्यूशन जरूर मैं दूँ। आइए अब आप लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, हमें किसी का कुछ बिगाड़ नहीं करना है, हमें किसी का अहित नहीं करना है। कई बार तंत्र प्रयोग लोग नाना भांति के किसी के ऊपर कर देते हैं, चौरस्ते पर जाकर के नाना भांति की बुगनियाँ बना करके कर देते हैं, शमशान की जलती चिताओं में नाना भांति की बुगनियाँ को अर्पण कर देते हैं। तो ये काम नहीं करना, ये गलत चीज़ें कभी नहीं करना, कभी नहीं करना है ना कभी गलत शिक्षा की तरफ जाना, ना कभी गलत बात की तरफ जाना। आपके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए आप तो बहुत अच्छे हैं आप, ऐसा नहीं सोचना आपको। बस आपको आपके शत्रु से बचाव करनी है और उसे अपना मित्र बनाना है। अब ये देखो 4-5 मिनट की वीडियो निकल गई केवल आपसे समझाने में और बात करने में। अब हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जो आपका शत्रु हो उस शत्रु का नाम लिख दें लाल शाही से। किससे? लाल शाही से। लाल शाही से उस शत्रु का नाम लिख करके उसके ऊपर गुलाब का फूल रख दें। जैसे नाम लिखा हमने, मिसाल के तौर पे, अब नाम तो नहीं बताते क्योंकि किसी न किसी का टैली हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है। कोई भी XYZ आपने नाम लिखा लाल शाही से, इंक से, अब वहाँ उसके ऊपर एक गुलाब का फूल रखा, चाहे उसकी पंखुड़ियाँ रख दें और उसको फोल्ड कर दें। फोल्ड करके एक मानसिक भावना को जागृत करते हुए, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं घर में, आप जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, वो करने के उपरांत सुबह सुबह जो आपने नाम लिखा है, जिसके ऊपर गुलाब रखा है, उसे किसी धार्मिक पुस्तक के अंदर रख दें, किसी होली बुक के अंदर, धार्मिक पुस्तक के अंदर रख दें। और ये भावना से कि इस व्यक्ति के विचार मेरे प्रति धार्मिक हो जाए, इसकी सोच मेरे प्रति धर्म और अधर्म को सोचने पर मजबूर कर दे। धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक तो भाई धर्म की शिक्षा देती है। तो जब आप किसी धार्मिक पुस्तक में अपने शत्रु का नाम लिख करके रखते हैं, या जो आपको अपना शत्रु समझता है उसका नाम लिख करके रखते हैं, तो देख लेना शनै शनै उसके मन में आपके प्रति प्रेम की उत्पत्ति होगी। शत्रुता वो आपसे धीरे धीरे छोड़ता चला जाएगा। दूसरी बात, कई बार कुछ शत्रु ऐसे होते हैं, हमें पता होता है कि ये व्यक्ति हमारा शत्रु है या ये हमें शत्रु समझता है, उसके साथ हम बातचीत भी करते हैं, बोलते भी हैं, खाते पीते भी हैं, जॉब भी करते हैं या बिजनेस भी करते हैं, होता है ना कई बार ऐसा। तो नियम बनाएं, जब भी वो व्यक्ति आपको सामने दिखे, एक तो तब, कब? जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है, आपकी आंखों के सामने आता है, एक तो तब।
और एक आप जब अपने घर में पूजा कर रहे होते हैं तो एक मंत्र वही बहुत बार बताता हूँ, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा का ये प्रथम मंत्र है, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो ओम ज्ञानी नाम अपि नेट पे लिखेंगे, आपके सामने ये मंत्र आ जाएगा, आप इसको वहाँ से लिख सकते हैं। ये मंत्र भगवती दुर्गा का है, ये खिंचाव पैदा करता है, अट्रैक्शन पैदा करता है, ये शत्रु को भी मित्र बनाने की सक्षमता रखता है। तो आप इस मंत्र को जब वो आपके सामने यदा कदा आए, मन ही मन कई बार हमारा बॉस ही हमें बुरा समझने लगता है ना, तो हम डरते हैं भाई आज हमें बॉस डांट ना दें, फटकार ना दें, ऐसा ना कर दें, वैसा ना कर दें। पढ़िए आप इसको। कई बार घर के ही लोग शत्रु बन जाते हैं या वो हमें समझने लगते हैं। पढ़िए आप इस मंत्र को, भगवती आपकी मित्रता करा देगी, परमेश्वरी आप दोनों का आशीर्वाद देगी। हम भी जिए तुम भी जियो, हम भी हंसें तुम भी हंसो, बहुत अच्छे से ज़िंदगी चलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब कई बार पानी जो है, समझ गए ना, नाक के अंदर जाने लगता है, बस ये लगता है अब सांस गई, अब सांस गई। उस स्थिति में हम क्या करें? अक्सर आप क्या करते हैं, वहाँ पर बगलामुखी का मंत्र पढ़ते हैं ना, बगलामुखी का मंत्र। तो ध्यान रखें, बगलामुखी का मंत्र पढ़ें लेकिन विनीत भाव के साथ कि भगवती मैं किसी का अहित नहीं चाहता, मैं किसी का अनिष्ट नहीं चाहता, बस आप उसकी बुद्धि को निर्मल बना दें, वो मेरे प्रति प्रीति रखे, अनुराग रखे, प्रेम रखे, मुझे अपना शत्रु ना समझे, अपना मित्र समझे। ऐसी भावना करके फिर आप बगलामुखी का मंत्र पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा रिजल्ट मिलेगा आपको। आप बगलामुखी का मंत्र क्या है ये भी आपको मिल जाएगा। ओम हिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जीवाम के लिए बुद्धिम विनाश्य हेलिम ओम स्वाहा। बड़ा मंत्र वैसा है, तेज मंत्र है, तो इसलिए ऐसे मंत्र के लिए मैं राय दूंगा बड़ा अच्छे से किसी से विचार करके, यानी कि पूछ के इसका दिन समय मुहूर्त, तब पढ़िएगा। अदरवाइज वो मैंने पहले 2 उपाय बताए, पुस्तक में नाम रखना, ओम ज्ञानी नाम अपि रखना, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, एक व्यक्ति आग बबूला हो जाता है आपके ऊपर, इतना आपसे क्रोध करता है। छोटा सा लोहे का टुकड़ा लें, उसे खूब तपा लें, खूब गर्म कर लें। मंगलवार के दिन पास में किसी कटोरी में ठंडा पानी रखें और जब वो तप करके थोड़ा सा लाल लाल सा होने लगे, भावना करें कि जो लाल टुकड़ा है, लोहे का आयरन पीस है, ये वही व्यक्ति है जो उसका ये गुस्सा है। अब ये ठंडा हो जाए, भावना करें और एकदम उसको छू देनी, पानी में छोड़ दें। जैसे जैसे वो छू छू की आवाज़ उठेगी पानी में, जैसे छौंक लग जाता है दाल में, धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगेगा। और यदि वही पानी उसको पिलाया जा सकता है तो किसी तरह पिला दें, गुस्से में शांति ज़रूर आएगी। ये उपाय वहाँ भी कारगर होता है जब कई बार हमारी औलाद, हमारे बच्चे बहुत क्रोध करते हैं, या हमारे पति बहुत क्रोध करते हैं, या हमारी पत्नी बहुत क्रोध करती हैं, हमारे और कोई जानकार बहुत क्रोध करते हैं, साथ में रहते हैं, तो यही ठंडा पानी उन्हें पिलाया जाए, आराम मिलेगा, आराम मिलेगा, गुस्सा उनका दूर होगा, शांति होगी उनके मन में। और एक मंत्र और है, ओम नमो शांते प्रशांते सर्व क्रोध पश्मनि स्वाहा। हजारों चीज़ें हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं दर्शकों, इतना बढ़िया हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने हमें बताया, हमें हर चीज़ से बचने के उपाय दिए हमारे ऋषियों ने। अब आप जुड़ जाइए अपने ऋषियों से, आप जुड़ जाइए अपने पुरातन सभ्यता से, जुड़ जाइए आप। हम बहुत विमुख हो रहे हैं, आप जुड़ जाइए। और जिसे अपने धर्म को नहीं मानना उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अपने धर्म से हमें जुड़ करके रहना चाहिए। और एक उपाय लिख लीजिए, चलो ये पानी वाला भी आप करके देख सकते हैं, नहीं उसे पिलाया जाए कोई बात नहीं, आप कभी नोट करके रखिए अपनी डायरी में, या किसी और के काम आए उसे बताइएगा। बजरंग बाण, बजरंग बाण के पाठ हर शनिवार अगर संभव हो पीपल के नीचे दीप जला करके 7 बार करें, या हनुमान मंदिर में जाकर के दीप जलाएं, 5 लड्डू हनुमान जी को अर्पण करें, नुगदी के, बूंदी के, और उसके बाद बजरंग बाण 5 या 7 बार पढ़ा जाए,
7 शनिवार कर लीजिए या 11 शनिवार कर लीजिए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका शत्रु आपका अहित नहीं करेगा, आपका शत्रु आपके साथ मित्र व्यवहार करने लगेगा। लेकिन उल्टा काम ना करें कि पता लगे शत्रु आप ही उसके हैं और आप ही उसको ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ रहे हैं। आपके मन में भी उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, आपके मन में भी उसके प्रति आदर सम्मान होना चाहिए। अरे ज़िंदगी तो वही है कि शत्रु के मन में भी हम, उसके हृदय में भी हम घात लगा दें, उसके हृदय में भी हम अपना नाम लिख दें। उसे कहते हैं उपाय, उसे कहते हैं ज़िंदगी। आदमी का व्यक्तित्व ऐसा हो कि शत्रु भी आपकी तारीफ करे। तो आप इस टाइप के उपाय जब भी आपको ऐसा भगवान न करे किसी के साथ हो, आप कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते फिर कहूँगा, कभी किसी के अहित की बात नहीं सोचनी चाहिए। बहुत सारी तांत्रिक पुस्तकें हैं, यंत्र की पुस्तकें हैं, यदा कदा बाजार में बिखरी पड़ी हैं। कभी भी इस प्रकार से पुस्तकों में देख करके कोई भी प्रयोग ना करने बैठ जाए, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधे अधूरे प्रयोग हैं अक्सर पुस्तकों के अंदर, जो आजकल की नई पुस्तकें हैं। मैं प्राचीन पुस्तकों की बात नहीं कर रहा, और उनमें भी कुछ विधियां छिपी हुई हैं, बड़ा स्पष्ट नहीं लिखा, कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं। जैसे मास्टर जी कलाकारी कर जाते हैं ना, कुछ चीज़ अपने उस्ताद को, अपने शिष्य को देते देते कुछ चीज़ छिपा जाते हैं। तो कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं, जो इन चीज़ों को जानते वो मेरी ये परिभाषा समझ रहे होंगे। इसलिए कभी भी पुस्तकों को देख करके या कहीं से भी कोई आर्टिकल पढ़ करके इस प्रकार के कोई बड़े उपाय नहीं करने चाहिए। सौम्य उपाय करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कभी भी किसी के अहित की बात नहीं सोचना है। बहुत लोग इन दिनों में मिलने की इच्छा कर रहे हैं हमसे, लेकिन आप जानते हैं किस प्रकार का माहौल है, तो मिलना तो संभव अभी नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में आप घर बैठे हमसे कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका के ऊपर या हाथ की रेखाओं के ऊपर यदि अवलोकन कराना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा कोई समस्या आपके जीवन की है, उससे हमसे कोई सुझाव चाहते हैं, परामर्श चाहते हैं, उसका निराकरण चाहते हैं, आप चाहे देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, यानी कि कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वैदिक जन्म पत्रिकाएँ हमारे संस्थान में पुनः बनना प्रारंभ हो गई हैं। यदि आप अपने बच्चों की या किसी की भी वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी।